पढ़ना सब लोग सवाल। बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, चलो सबसे पहला काम तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, सर्कल का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इतना तो बना ही दिए होगे तुम लोग, ये तो मान के चल सकते हैं। हाँ बहुत सही भाई। बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। बोला एक पॉइंट क्यू है, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट का वैल्यू कितना बता रहा है, 24 सेंटीमीटर बता रहा है। अच्छा, जब भी तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो तुम्हारा बाहर होगा ना। यहाँ पे कौन सा पॉइंट बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू, ये पॉइंट बाहर हो गया। बोला कि सर्कल पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जो क्यू पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देखो इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तुमसे हम बोले भी थे। ये किसका काम करेगा जरा बताना, टेंजेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा। इसका नाम कुछ मेंशन नहीं है हमारे पास, इसका नाम पी कर लेते हैं अपने मन से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। बोला कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है सर्कल पे वो कितना सेंटीमीटर दे रखा हम लोग को, वहां पे कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। क्या इतना काम हो गया हमारे पास, चलो ठीक है। सेंटर से अगर पी को ज्वाइन कर देंगे, ये किसका काम करेगा बोलो, रेडियस का, ये भी क्लियर सबको। फिर आगे बोला कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, क्यू से सेंटर का दूरी, तो क्यू से सेंटर का दूरी कितना बता रहा है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बस हमको ये बताओ कितने लोग एग्जैक्टली यही फिगर ड्रॉ किए थे। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग नहीं ड्रॉ कर पाए थे, क्या समझ में आ रहा है फिगर ड्रॉ कैसे किया गया है। बोला एक पॉइंट पहले तो सर्कल ड्रॉ किए, बोला क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए पहले, है ना। तो टेंजेंट सबको पता है क्या होता है, सर्कल को टच करेगा जो मतलब इंटरसेक्ट करता हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। कितना दिया गया, 24। सर्कल के सेंटर से इस वाले पॉइंट को जो टच करते हैं, जिसको यहां से जा रहा है, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। ये हम लोग को निकालना है। और बोला क्यू से सेंटर का जो दूरी है वो कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। अब जिसका यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं वो जरा ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। ये क्यूपी टेंजेंट है, क्यूपी क्या है, टेंजेंट है, और ये ओपी क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट पे रेडियस कितने का एंगल फॉर्म करता है, 90 का। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल क्यूपीओ। बस इतना बता दो क्यूपीओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एक साइड निकालना पड़ता है, दो साइड दिया होता है, क्या लगाते हैं आज तक, पाइथागोरस। सबको पता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देख के बताओ यहां से 90 के अपोजिट वाला किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। कितना है वैल्यू, 25। डायरेक्टली लिख रहे हैं 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कितना बेस, 24 प्लस में परपेंडिकुलर जो कि क्या हमारे पास, ओपी, यही ना ओपी, या लिखते हो ओपी का स्क्वायर। अच्छा, ओपी किसका काम कर रहा है, ध्यान देना, रेडियस। रेडियस ही बोला निकालने के लिए भी यहाँ पे। चलो 25 का स्क्वायर याद करवाएं सबको यहां तक वैसे, हाँ 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओपी का स्क्वायर, ये प्लस इधर आके क्या होगा, माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे, 49 आ रहा है। ठीक है, चलो ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, अंडर रूट। तो ओपी बराबर अंडर रूट में 49, कितना आ जाएगा ये, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। क्या रेडियस निकल के आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन में दिख भी रहा होगा। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहला काम जो बता रहे हैं वहां पे पहले ऑब्जर्व करना, सवाल में फिगर बना के दिया गया है। बोला टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स। क्या तुमको दो टेंजेंट यहाँ दिख पा रहा है, एक बोला टीपी, ठीक है, और एक क्या बोला तुमसे, टीक्यू। दो टेंजेंट बोला हमसे यहाँ पे। इसके बाद बोला कि सो दैट एंगल पीओक्यू इक्वल टू 110 डिग्री। पीओक्यू का वैल्यू कितना दे रहा है, 110 डिग्री दे रहा है यहाँ पे। बोला कि पीटीक्यू का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ये क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा है, पहले फिगर एक बार देख लो, एक बार पीओ क्यू2 क्यूटी सॉरी हाँ आगे बढ़ता है। ये जो फिगर दिया गया यहाँ पे, ये किस शेप का है यार, क्वाड्रिलेटरल शेप का है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम होता कितना है, 360। अब यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, हम लोग को ये निकालना है पी टी क्यू। ये वाला एंगल हम लोग को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल ठीक है, और ये वाला एंगल, इन दोनों का वैल्यू तुमको स्टार्टिंग में ही पता चल जाना चाहिए। क्यों, देखो ध्यान से, बिल्कुल ये पीटी टेंजेंट है, ध्यान से पहले देखना, पीटी टेंजेंट है,
और ये ओपी किसका काम करेगा, रेडियस का। तो रेडियस टेंजेंट पे कितने का एंगल बनाता है, 90 का। याद आ रहा होगा पहला वाला थ्योरम, और उसके पहले ही समझा दिए थे हम यहाँ पे, है ना। अच्छा, क्या टी क्यू भी टेंजेंट है हमारे पास, और ये ओ क्यू किसका काम करेगा, रेडियस का। तो फिर से रेडियस टेंजेंट पे कितने का बनाएगा, 90 का। अब दो सवाल में तुम देख चुके हो, तो बार बार ऐसा कभी भी आएगा ना, तो ध्यान में रखना कि टेंजेंट पे रेडियस हमेशा कितने का एंगल फॉर्म करेगा, 90 का। अब जरा देख के बताओ, क्या तुमको 4 एंगल में से 3 एंगल का वैल्यू पता चल गया कि नहीं चल गया। चलो बोलना, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री प्लस में क्या 110, लाइन से बोलना 90 110, और ये भी कितना आ गया 90, और कौन सा एंगल निकालना था, पीटीक्यू। इन सबका सम कितना आ जाएगा, 360। और क्या यहाँ रीजन दे दोगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्या, क्वाड्रिलेटरल। चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, ये 290 प्लस एंगल पीटीक्यू इक्वल टू 360। एंगल पीटीक्यू बराबर 360 माइनस में 290, कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन थर्ड में हमसे बोला था, इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर हो। बोला कि पी और पीबी क्या है, दो टेंजेंट है हमारे पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा हमारे पास, है ना। एक सेंटर यहाँ पे ड्रॉ किए, सेंटर का वो नाम यहाँ पे लिखे। दो टेंजेंट बोला है एक्सटर्नल पॉइंट से, एक पी और एक क्या बोला है, पीबी। तो एक पॉइंट यहाँ पे ए मानते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे बी मानेंगे, ठीक है। एक पहला टेंजेंट क्या हो गया हमारे पास, पी ए, और दूसरा टेंजेंट क्या हो गया यहाँ से, पीबी। फिगर तो सब लोग बनाए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। इसके बाद से कंस्ट्रक्शन लिख के क्या क्या ज्वाइन किया होगा जरा बता दो। ओ ए, ओ बी और क्या, ये किए होंगे सब लोग ज्वाइन। यहाँ पे बोला है तुमसे कि बोला कि दो एंगल, जो दो टेंजेंट है हमारे पास, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। बोला कि जो दो टेंजेंट है हमारे पास, एक दूसरे से इंक्लाइंड है 80 डिग्री पे, यानी कि पी ए और ये पीबी जो है मिला के एंगल कितने का फॉर्म कर रही है, 80 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो फिगर ड्रॉ कर लो, जितने लोग ड्रॉ नहीं किए थे जल्दी ड्रॉ करेंगे। जल्दी करना। हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे निकालना क्या है पहले वो देखो एक बार सभी लोग। वापस करें, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, तीनों क्वेश्चन में मिला के निकालना कौन सा एंगल है यहाँ से, पीओए, है ना, पीओए यही निकालना है। अब ये एंगल निकालेंगे कैसे, वो यहाँ पे तुमको समझा रहे हैं। सबसे पहला काम जो तुम लोग कोई सोचा ही नहीं इसको लेके, जैसे अभी हम लोग जब थ्योरम नंबर सेकंड वाला किए थे, क्या दो ट्रायंगल वहां बना था कि नहीं, पहले ये बताओ। ऐसे ही बना था ना फिगर, वहां पे थ्योरम सेकंड वाले के लिए बात कर रहे हैं। क्या दो ट्रायंगल को क्या किए थे पहले, कॉन्ग्रुएंट। तो क्या इसको भी कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे मतलब जो भी होगा सॉल्व कर पाएंगे। पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ। चलो बताते जाना यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे एंगल होगा। देख लो, पीए टेंजेंट है, वो ये क्या हमारे पास रेडियस, कितने का एंगल, 90 का। क्या पीबी टेंजेंट है, वो भी रेडियस है, कितने का एंगल, 90 का। चलो ऊपर वाला एंगल का पूरा नाम बोलो, क्या लिखोगे, पीएओ। नीचे वाले का नाम बोलो, दोनों किसके इक्वल आएगा, 90 के। जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या दोनों में कॉमन एक साइड दिख रहा होगा, ओपी। तो यहां लिख रहे हैं ओपी बराबर क्या, ओपी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। चलो एक और चीज बता दो जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। एक तो फिक्स हो गया कि रेडियस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थ्योरम सेकंड में क्यों वही यहाँ पे कर सकते हो कि ओए बराबर ओबी क्या है, ये रेडियस। इसके अलावा कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे क्यों इसको लिख पा रहे हो, समझ रहे हो। याद करो थ्योरम सेकंड क्या प्रूफ किए थे, थ्योरम सेकंड में क्या प्रूफ किए थे कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका लेंथ क्या होगा, बराबर। यानी कि प्रूफ किए थे पीए बराबर क्या, पीबी, किए थे ना थ्योरम नंबर सेकंड से। तो क्या यहां से हम ये लिख सकते हैं, अब वो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ओए बराबर ओबी। लिखना चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, पीए बराबर क्या, पीबी। और यहाँ रीजन क्या देंगे, या रीजन देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और आगे कई सारे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तुमको ये, तो इससे अच्छा यहां पे एक बार लिख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन हो गया यहाँ पे।
लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा था, पी। तो जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक्सटर्नल पॉइंट से, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पीए किसके इक्वल होगा, पीबी के। यहां तक लिख पाए हम लोग। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा ये बता दो, बस देख के सोच के बोलना, कौन सा क्राइटेरिया इस बार लगेगा, सोच के बोलो जल्दी से। जो साइड 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 बोला है, ठीक है, जो भी बोला है, पहले अपने आप को एक थप्पड़ मार ले, ठीक है। नहीं भाई, चलो यहाँ पे साइड 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 कैसे सोच दे रहे हो यार, जब एक एंगल तुमको साफ साफ दिख रहा है, दो साइड और एक एंगल है यहाँ पे, तो साइड 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 तो होगा नहीं, साइड एंगल साइड सोच सकते हो, लेकिन एक 90 है, अगर जब भी 90 रहेगा तो आरएचएस के बारे में सोच लो, क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो एक हो गया 90, आरएचएस के लिए 90, एच का मतलब क्या, हाइपोटेनस। क्या ये 90 के अपोजिट ओपी है हमारे पास, हाइपोटेनस, राइट है, मतलब 90 डिग्री, एच का मतलब हाइपोटेनस, और एच का मतलब क्या, साइड। ये जो लिखा गया पी और पीबी, क्या ये साइड है कि नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे भी कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे, आरएचएस। तो आरएचएस से सुबह लिख देना आरएचएस, सुबह आरएचएस ट्रायंगल पीएओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या, पीबीओ। नोट करना है इसको। सो भाई सीपीसीटी एंगल एंगल एपीओ, एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। सीपीसीटी के बाद लिखना एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। तुम लोग मत मिटाना, आराम से इसको भी रुके रहना। देखो यहाँ पे ये एंगल जो है, ये एंगल एपीओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए हैं। जो भी कंडीशन के हिसाब से दिखाना होता है सीपीसीटी से इक्वल दिखाते हैं, या तो साइड या तो क्या, एंगल। तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल जिसका नाम क्या लिखे यहाँ पे, एपीओ, और नीचे वाला एंगल का नाम क्या लिखे यहाँ से, बीपीओ, दोनों इक्वल हो गया सीपीसीटी से, हो गया यहाँ पे इक्वल। ठीक है, कौन सा एंगल मतलब सवाल के हिसाब से कौन सा एंगल निकालना चाहिए, जरा पहले ये बताओ। पी ओ और क्या ए, क्या नीचे वाले का कोई रोल तो है नहीं वहां पे, तो कोशिश ये करना है कि ऊपर वाले का ही एंगल हमारे पास कुछ ना कुछ है। अब एक बार हम तुमको आगे का बता दे रहे कैसे निकालना होगा इस क्वेश्चन में। ये बताओ ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, पहले हमको ये बताओ, क्या पीओए सबको ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल कितने का है, 90 का। अगर एंगल निकाल लेंगे तो क्या तीसरा एंगल अपने आप नहीं आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता कितना, 180। जब दो एंगल पता रहेगा तो 180 में से माइनस कर दोगे। तो अभी सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या दिखाए, इक्वल दिखाए। अब हम यहां से ये लिख रहे हैं, देख के बताना समझ पा रहे हो कि नहीं। हम लिख रहे हैं एंगल एपीओ बराबर एपीओ, एपीओ यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। क्या ये पूरा एंगल सवाल में लिख के दिया गया था, कितना लिख के दिया गया था, 80। जब ये पूरा एंगल 80 है और ये दोनों एंगल बराबर है हमारे पास, तो जरा बता दो एपीओ का वैल्यू कितना आएगा, 40 आएगा। कैसे निकाले यार, 80/2 कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री। जहां तक कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है। पूरा एंगल अगर 80 डिग्री है तो दोनों जब इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो गया हमारे पास, तो दोनों कितना आ जाएगा, 40। अच्छा एग्जाम अभी जो किए है ना कई लोग, डायरेक्टली यहाँ पे मान लिए थे 40। किस भी यहाँ पे मानो, जरा सोचो कभी कि कैसे माने थे ये 40 और ये 40 होगा। तुम लोग जो डायरेक्टली लगाए यहाँ पे, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम लोग इसके बाद का पार्ट लगाए, ऊपर वाला छोड़ दिए थे तुम लोग, इसलिए नहीं मिलता एग्जाम में नंबर, समझ रहे हो। अब आगे देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, चलो इन ट्रायंगल पीएओ, देख के बताना, पी ए और क्या ओ, तीन एंगल दिख रहा है, तीनों का सम कितना आएगा, 180। अभी जो एंगल निकाले हम लोग, ये वाला एंगल एपीओ, कितना है इसका वैल्यू, 40, प्लस में ये एंगल कितने का दिख रहा होगा, 90, और जो एंगल निकालना था पीओए इक्वल टू क्या, 180, और यह रीजन क्या देंगे, एएसपी। याद आ रहा है एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 दिखाओगे, ब्रैकेट में हमेशा क्या लिखोगे, एएसपी। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस एएसपी ही एग्जाम में लिखना है तुम लोग को। चलो 90 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 130। 130 प्लस में रख के क्या हो जाएगा, माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे, तो 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा, ये 50। तो नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। और ऐसे एग्जाम में लगाओगे भी, अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो नोट करना।